हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी 26 से क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में ब्रेक डांस को आधिकारिक खेल के रूप में ओलंपिक 2024 में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है स्पेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि फ्रांस। दोस्तों हम लोग बात करते हैं, यदि हम बात की जाए कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, फ्रांस की राजधानी क्या है, स्पेन की राजधानी है, तो दोस्तों न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, वहीं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, वहीं फ्रांस की राजधानी है पेरिस और वहीं स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी सातवीं, ऑप्शन सी तीसरी और ऑप्शन डी पांचवी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, हम सभी लोग जानते हैं कि संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है वो अनुसूची 7 में दिया गया है। इस तरीके से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं अनुसूची तीसरी की। तो दोस्तों अनुसूची तीसरी में उल्लेख है कि संवैधानिक पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारियों को शपथ का प्रावधान दिया गया है। संवैधानिक पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारियों के लिए शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में है। वहीं यदि बात की जाए अनुसूची 4 की, तो अनुसूची 4 में जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। वहीं अगर बात की जाए अनुसूची 5 की, तो अनुसूची 5 में है अनुसूचित जाति और जनजातियों के क्षेत्र एवं उनका प्रशासन तथा नियंत्रण। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए कलर फोटो, ऑप्शन बी तुलसीदास जूनियर, ऑप्शन सी अभिज्ञ, ऑप्शन डी सुरराई पोट्रू। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि तुलसीदास जूनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस भारतीय राज्य ने बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट में असम राज्य पड़ता है और असम राज्य में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है मानस। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि मानस। मानस को टाइगर रिजर्व के लिए भी जाना जाता है, यानी कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ संरक्षण केंद्र के रूप में जाना जाता है। और यदि बात करें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो मानव को 1985 में विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया था। अब बात करते हैं कि बांधवगढ़ और कान्हा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ते हैं? तो बांधवगढ़ और कान्हा दोनों ही मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। वहीं अगर पेरियार की बात की जाए तो पेरियार केरल में स्थित है। पेरियार केरल में स्थित है। पेरियार कहाँ है? केरल में स्थित है पेरियार। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि रेड बर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रेड बर्म के दांत नहीं होते हैं, उनके पास लिजार्ड नामक एक संरचना होती है जो उन्हें उनका भोजन पीसने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर सी, एक रेड बर्म एक दिन में अपने वजन के बराबर खाना खा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, रेड बर्म को जीवित रहने के लिए
शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हमें यहाँ पर गलत कथन चूज करना है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेड वर्म को जीवित रहने के लिए शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, जबकि नहीं होती होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1899, 1899, बी 1851, सी 1916 और डी 1945। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1851। यदि बात की जाए कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय है कलकत्ता। इसका मुख्यालय है कलकत्ता। कलकत्ता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्व प्राप्तियों के बारे में सत्य हैं? ये ऐसी सरकारी प्राप्तियां हैं, ऑप्शन ए, कथन ए, ये ऐसी सरकारी प्राप्तियां हैं जो गैर मोचन हैं। विशेष परिस्थितियों में सरकार की ओर से इन पर दावा किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल सेकंड, ऑप्शन बी केवल फर्स्ट, ऑप्शन सी ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन डी ए और दो दोनों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल वी। चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चूज करना है कि सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? तो सत्य ये नहीं है कि विशेष परिस्थितियों में सरकार को इन पर दावा किया जा सकता है, ये गलत है। जबकि अगर राजस्व प्राप्तियों की बात की जाए तो ये नॉन रिडीमेबल होती हैं, इसलिए कथन ए सत्य होगा। लेकिन इसमें चूंकि कौन सा सत्य नहीं है पूछा, इसलिए आंसर ए इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किसने स्वदेशी पशु नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण हेतु भारत की प्रथम मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए सुधीर श्रीवास्तव, ऑप्शन बी अमित सक्सेना, ऑप्शन सी डॉक्टर रेणु स्वरूप, ऑप्शन डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 नवंबर, ऑप्शन बी 30 मार्च, ऑप्शन सी 2 फरवरी, ऑप्शन डी 16 सितंबर। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 16 सितंबर। अब हम बात करते हैं कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 2 फरवरी को आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात की जाए अन्य दो की, तो 27 नवंबर पड़ता है एक, और एक पड़ता है आपका 30 मार्च। तो 27 नवंबर को भारतीय अंगदान दिवस, जबकि 30 मार्च को विश्व इटली दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें दिया हुआ है यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों की सुविधा प्रदान करती है। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूजर पेमेंट इंटरफेस, यूजर इंटरप्रिटेशन और यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब यदि इस क्वेश्चन में आपसे बात की जाए कि वह कौन सा पहला विदेशी है, वह कौन सा पहला देश है जिसने यूपीआई, भारत की यूपीआई सुविधा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो दोस्तों बात की जाए नेपाल पहला ऐसा देश है जिसने भारत की
यूपीआई सुविधा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वहीं यदि भारत यूपीआई का प्रयोग करने वाला पहला विदेशी देश नेपाल है, जबकि अगर भीम यूपीआई की बात की जाए तो पहला देश सिंगापुर और दूसरा देश भूटान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, जिसमें दिया हुआ है कि तोमर राजपूतों को 12वीं शताब्दी में कि चौहान द्वारा पराजित किया गया। कहाँ के चौहान द्वारा तोमरों को 12वीं शताब्दी में पराजित किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है अजमेर और ऑप्शन डी है बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अजमेर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अजमेर। अब यदि बात की जाए कि तोमर राजपूत कौन थे, तो तोमर राजपूत या तोमर वंश वह वंश था जिसने 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक दिल्ली को सर्वप्रथम राजधानी के रूप में स्थापित किया था। और यदि बात की जाए चौहानों की, तो चौहानों के वंश का सर्वप्रथम जो है उल्लेख मिलता है कि चौहानों वंश की स्थापना करने वाले शासक का नाम वासुदेव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरीसृप विज्ञानवेत्ता दीपक वीरप्पन के नाम पर एक का नाम रखा गया है जिसे जाइलोफिश दीपकी के नाम से जाना जाता है। यह है मेंढक, छिपकली, सांप या कछुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सांप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है आपका 39। तो 39 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 345 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 बी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 234 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 167 बी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई थी उस समय भारत में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे, या उस समय केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अरुण जेटली यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करिकली पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट किस राज्य में है? करिकली पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मूर्ति देवी पुरस्कार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। भारतीय ज्ञानपीठ, के बिड़ला फाउंडेशन, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद या अजीज प्रेमजी फाउंडेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी भारतीय ज्ञानपीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लगातार दूसरे वर्ष भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नादर, सावित्री जिंदल, किरण मजूमदार, नीता अंबानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी रोशनी नादर। जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। 15 अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 49 और ऑप्शन डी 75। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक अणु में कितने हाइड्रोजन होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस,
यदि इसमें हाइड्रोजन की एटम्स की बात की जाए या अणु की बात की जाए तो वो होंगे 2, जबकि इसके नाम की बात की जाए तो इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा चूना। तो चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ माने जाते हैं, जिनका जन्म स्थान है वाराणसी, वैशाली, अयोध्या या पाटलिपुत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अयोध्या। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को 3 नामों से जाना जाता था, ऋषभनाथ, वृषभदेव और इनका तीसरा नाम ऋषभनाथ, वृषभदेव और इनका तीसरा नाम जो था वो था आदिनाथ। अब यदि बात की जाए कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल को समर्पित एक शस्योत्सव है, सरस्वती देवी को, अग्नि देवता को, सूर्य देवता को या गंगा देवी को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सूर्य देवता को समर्पित त्योहार है पोंगल। अब अगर बात की जाए कि पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखना कि पोंगल हमेशा मनाया जाता है तमिलनाडु में, जबकि अगर ओणम की बात की जाए तो ओणम मनाया जाता है केरल में। ओणम मनाया जाता है केरल में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है, निम्न में से किस राज्य में अरुलमिगु कपालीश्वर मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में अरुलमिगु कपालीश्वर मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी तमिलनाडु। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की भक्ति सूफी परंपराओं के संदर्भ में के भक्त माणिक्यवाचकर ने तमिल में सुंदर भक्ति गीतों की रचना की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि शिव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि शिव। और इस तरीके से हमारा ये सेट पेपर कंप्लीट होता है। तो सभी को नमस्कार।